एमकेएम पाकिस्तान का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह आमद। आसिफ जरदारी के लिए वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। ऐवान सदर में आरिफ अलवी का आखिरी दिन। सदर ममलिकत आरिफ अलवी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का अज़्म। पाकिस्तान को हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना है। कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। हम सब मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। ऐसा कर सके तो कयामत तक अच्छे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में ईशाइयत से खिताब। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी का ईशाइये से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा मफाहमती चार्टर हुकूमत की तरजीह होगी। मईशत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ से कहा था ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप हमारी तहरीक का निशाना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा खुदा न खास्ता मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूं। हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। बानी पीटीआई ने मुस्लिम ब्लॉग बनाने की बात की तो शक हुआ अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसे बोले 9 मई के बाद कानून के हुक्मरानी के बारे में पता चला। 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला बेगुनाह भी कैद है। बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जाली वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया। आखिरी सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया। फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वजीर आला मुराद अली शाह और सईद गनी आपदीदा हो गए। सईद गनी ने जजों को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, इसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वजीर आजम जेल में है। जोर और जबरदस्ती बुनियाद पर सजा न दी जाए। पीटीआई के शब्बीर कुरैशी बोले साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हर्फ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर अवान ने कहा सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। जिसका सूबे में 1 असम्बली रुकन है उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और केपी के उन पर भी ये लागू होगा। केपी के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलादम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है कि हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा मरियम नवाज की वजीर आला बनने की फरमाइश पर निजाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। कोलिशन गवर्नमेंट है, 2.5 साल की एक एडजस्टमेंट के तौर पे 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का, अगले 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा PMLN से। 2.5 साल बाद बलूचिस्तान में नून लीग का वज़ीर आला होगा। स्पीकर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई कहते हैं PP और नून लीग में 2.5 साल का मुआहिदा हुआ है। जो ओहदे आज PP के पास हैं 2.5 साल बाद नून लीग के पास होंगे। वजीर आजम का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का रमजान पैकेज। 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदान को खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशिया बारियायत फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज 4,775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तकसीम किया जाएगा। पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत रमजान में महंगाई से परेशान लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। कड़ी निगरानी की जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सुई सदरन गैस कंपनी का सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। SSGC का कहना है रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। SL9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की वापसी। कराची किंग्स के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत लिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 151 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। फहीम अशरफ की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।